समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं। सर, आज आपका जन्मदिन भी है और तमाम कार्यक्रम हुए, खुद अखिलेश यादव जी भी हम। इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरे जन्मोत्सव के अवसर पर विगत कई वर्षों से लगातार रक्तदान का अभियान कार्यक्रम चलता है। हमें खुशी है कि ये रक्तदान स्वैच्छिक होता है, स्वप्रेरित होता है। पूरे प्रदेश के नौजवान बड़े पैमाने पर अपना रक्तदान करने आते हैं और अब तक किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेरे जन्मदिन के अवसर पर सर्वाधिक रक्तदान करने का रिकॉर्ड भी बना है और इसके लिए मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं समर्थकों को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि उनका रक्तदान तमाम ऐसे मरीज जो अपनी दम तोड़ने की कगार पर होते हैं उनको जीवन दान देता है, फिर से नई जिंदगी देता है। तो ये रक्तदाता जीवन दाता बन करके तमाम लोगों को नई जिंदगी दे करके उनको फिर से जीने का अवसर प्रदान करते हैं। तो उनके इस महायज्ञ के लिए सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जो भी रक्तदान लगातार प्रतिवर्ष कई वर्षों से दे रहे हैं उनको बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। सर, 22 तारीख को लेकर बड़ी सियासत हो रही है, विपक्ष पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि विपक्षी जाएंगे या निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं, आपका क्या उस पर तक? देखिए, कुल मिलाकर के जब पूरे कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिकरण कर दिया, करोड़ों करोड़ अनुयायी चाहते हुए भी वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये नाम ट्रस्ट तय कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जब ट्रस्ट ही नाम तय कर रहा है तो स्वतः जाने का तो कोई औचित्य ही नहीं, क्योंकि उसकी एंट्री नहीं होगी, अयोध्या में ही प्रवेश वर्जित होगा। तो अगर किसी का अयोध्या में प्रवेश वर्जित हो रहा है तो वहां अपमानित करने के लिए कोई थोड़ा जाएगा, वहां तो वही जाएंगे जिसको भाजपा सरकार इंगित कर रही है और ट्रस्ट उसको आमंत्रित कर रही है। 2024 के जो इलेक्शन है, लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। हालांकि आप लोग दावा कर रहे हैं कि 80 सीटें हराएंगे, लेकिन बीजेपी जो दावा कर रही है लगातार कि 80 में 80 सीटें जीते। देखिए, कुल मिलाकर के जिस तरीके से आज पूरे देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जब से भाजपा सरकार आई सरकारी नौकरियां गायब हो गई हैं, नौजवानों को रोटी के लाले पड़ रहे हैं, महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है, संविधान की कसम खाकर संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, फलस्वरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण शून्य और निष्प्रभावी किया जा रहा है। यहाँ तक कि जिन व्यापारियों ने कभी वोट और नोट भाजपा को दोनों दिया था, पहले उनका शोषण जीएसटी के माध्यम से हुआ और अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर पूरी तरीके से जो लघु मध्यम एवं सीमांत वर्ग के व्यापारी हैं, जिलों के, तहसीलों के, ब्लॉकों के, ग्रामीण क्षेत्रों के, उनकी भी कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। किसानों को दूना लाभ दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज तक दूना लाभ तो नहीं दिला पाई। अलबत्ते जब जब किसानों के खेत में उत्पाद तैयार होता है उस समय सरकारी क्रय केंद्र नदारद होते हैं, जिसके कारण बिचौलियों के माध्यम से उनको औने पौने दामों में अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। 24 में राम मंदिर के आगे क्या ये जो आपके बातें हैं कि टिक पाएंगी? स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से आज देश बेचा जा रहा है, सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। तो स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से आज देश बेचा जा रहा है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसको देखते हुए भाजपा 2024 में जब भी लोकसभा का चुनाव होगा इसका विदाई तय है।
अध्यक्ष जी कह रहे हैं 14 वाले जो हैं वो 24 में चले जाएंगे। वरिष्ठ नेता स्वाभाविक रूप से मौर्य का वो इसी उद्देश्य से कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा की विदाई। शुक्रिया हम बात करने के लिए। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य थे, आज इनका जन्मदिन है और यहाँ पे तमाम उनके कार्यक्रम हुए हैं। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन।